बहुत सारे विरोधी धिर के नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वालों बोले और ज़्यादातर उन्होंने इस मते की प्रौढ़ता की है, स्वागत किया, हक च उन्होंने कहा, कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल ਲਈ मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बताया इस गल च, क्योंकि लड़ाई ये किसी सरकार की नहीं, लड़ाई ये किसी इंडिविजुअल की नहीं, ये लड़ाई अपनी सारिਆਂ ਦੀ है। पंजाब बहुत बारी डिग्या है पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है। जिन्ने धाड़ भी आते सी दिल्ली लुट्टण, सब तो पहला साडे बजुर्गों नाल उन्हां दा मुकाबला हुंदा सी। एक बारी जान वेले, एक बारी दिल्ली लुट के जो आते सी उस वेले। सो साडे खून दे विच अपने हकों प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। पार्लीमेंट में जो भी पंजाब से कोई बहस चलती सी तो मैं बोलता रहा, चाहे 1 मिनट मिलता सी, 2 मिनट मिलते सी। पर जे आप देखिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्ने भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है या उड़ीसा है, आंध्रा है, जदों भी उन्होंने कोई स्टेट की गल चलती सी वो सारे जाने इकट्ठे हो जाते, सारे जने इकट्ठे बैल च होंगे सी। चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो आंध्रा लिए, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लिए गल करनी हो, उस वे सारे इकट्ठे होंगे सी। मैनू बहुत इदा लगता सी कि असी क्यों नहीं होंगे यार इदा स्टेट लिए इकट्ठे। मैं कहता रहा मेरे साथियों को कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन काहदे वास्ते खिंचदे हो तुसीं? पंजाब जाके लड़ लांगे एक दूजे के विरुद्ध। एक बार की होया, 3 बंदे एक पिंड दे विच आपो अपने घरों, एक पिंड दे विचालों, एक पिंड दे परले पासों, एक इधरले पासों, सवेरे सवेरे 4:30-5 बजे खेतों में जाने लिए बाहर निकले। काली बोली नेरी आ गई। नेरी इन्नी जबरदस्त सी कि तीनों बंदे चक के एक खूह दे विच सिटते उस हवा ने। जदों दिन चढ़िया स्पीकर साहब तो देखा उन्होंने तिनों आपस में, तीनों एक दूजे नाल बोलते नहीं सी पिंड च। ओबीयसली खूह च भी नहीं बोले, आकड़ अपनी रखी। हरेक नूं ये साडे घर दे आउणगे, मैनू कढ लैणगे, रह जाणगे। तिन्ने यही सोचते सी। कोई नहीं आया दोपहर तक। शाम होने आई लगी, जदों अगे रात आउंदी दिसी तो उन्हां चों एक ने कहा, कहना यार चलो ठीक है, आपां एक दूजे नाल नहीं बोलते, पर हुण आपां तिन्ने इकट्ठे होके रौला रूला चीका चूका मार के केरा खूह चों निकल जाइए, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे एक दूजे दे नाल। एक बार ये खूह चों तो निकलीए। सो जेड़ा साडे ते कुहाड़ा चल रहा है, साडे राजां ते, साडियां हक्कां ते, एक बारी सारे इकट्ठे होके केरा इस कुहाड़े नूं खुंडा करिए, फिर आपदे जेड़े मुद्दे ने वो कर लांगे। मैं तो तुहानूं पहले ही कहता कि जिन्ने दिन मर्जी हाउस रख लिया करो, ये कोई पहला वाला काम थोड़ी है। तुसीं तो बाजवा साहब कहते भी एक मुख्यमंत्री है जिन्हों का मैं नाम नहीं लेना। कमाल है, एक मुख्यमंत्री का नाम ही मिटाता आपकी कांग्रेस ने लिस्ट चों। सो इहो ਜਿਹੇ भी तुहाडे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें तुसीं नाम लेना चाहते सदन च। इसे करके तुसीं अगले पासे आए हो, क्योंकि उन्होंने 4.5 साल दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठियां दरवाजे के थलों की बेल विच सिट के जाते रहे हैं, वो चक के सीधे डस्टबिन च मारते सी। चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, पर नहीं पढ़ियां गईयां, की करिए। सो ये राज्यां दे अधिकार ने, ये वास्ते आपां नूं इकट्ठे होना पऊगा। साडी मनशा ते कोई शक ना करो, बीजेपी वाले उठे, मनशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरी तो सुनी सी, पर नागपुरी भाषण विधान सभा पहली बार सुनिया। उत्थों आउंदा इन्हां दा भाषण, नागपुर तो ऐ बोलना। मजाल है कोई होर बोल जे कुछ गल, उन्होंने भी हाल देख लो।
सो पंजाब च रहने हो, पंजाब का खाना खाने हो, पंजाब का पानी पीने हो, तो मुड़ के कहने हो नहीं 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 पंजाब में ये नहीं, पंजाब में ये नहीं। 80% कुर्बानियां दे के देश आजाद कराया, तो उस आजाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब से डाके मारे। मैनू याद है जो पठानकोट से हमला होया, पठानकोट से हमला होया एयरबेस से, तो मिलिट्री आई, मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिनों बाद हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असीं तुहाडे वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं आख्या जी कमाल है। मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफैसर साधु सिंह मेरे नाल सी, असीं राजनाथ जी को गए, असीं कहा जी एक 7.5 करोड़ रुपये दे दें, साडे MP लैड चो कट लियो, पर नाल लिख के दे दो कि असीं पंजाब नूं किराए ते मिलिट्री दिंने आ। पंजाब हिस्सा नहीं हैगा देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साडियां छातियां ते बजती है कि पंजाब ने मतलब इंडिया तो, पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली। फिर माफ किए जी उन्होंने, जो उन्होंने पता लगे गल वधूगी, असी याद कराइए, मुड़ के साडे ते कोई कष्ट पै जे, तुसीं साथों रेंट लो, इदू वड्डा होर की मार हो सकती है जी। सब तो वध साडे जरनैल, सब तो वध साडे फौजी मुंडे, खास तौर पर जी गुरदासपुर वाली बेल्ट का एक घर भी है नहीं तो जिथे शहीद ना होण या मिलिट्री 5-5, 10-10, 15-15 मुंडे ना होण। ते अज तुसीं चंडीगढ़ जिहड़ा ਉਹਨੂੰ कहने साडा ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, BVMB ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, पंजाब यूनिवर्सिटी ਉਹਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਲੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ यूनिवर्सिटी ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ? 5 ਆਬ ਉਹ ਵੀ नहीं है साडे कोल, तां पानी साडे वो जहरीले हो गए, ना पीने वाला रहा ना धरती वाला रहा। जदों तो लोड़ सी बाहरों मंगाउंदे सी कणक, उदों पंजाब नूं कहा ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आओ, लिआंदा देश के भंडार भरते। तो हुण जदों चौल चूल पूरे हो गए, दूजियां छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना इन्हां दी जमीनां चल पईयां, हुण मोले वाल तो सानूं छड्डण लगे ने, कहंदे ना तुहाडे तो कुछ नहीं चाहिए, सत श्री अकाल, असीं अपना पानी खत्म कर लिया थल्लों। 1 किलो चौल पैदा करने वास्ते स्पीकर साहब 3800 लीटर पानी लग रहा है। असीं चौल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे देश नूं, असीं पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पंजाब की गल करदा जी, पंजाब की गल करदा जी, बह जाओ चलन दो, बह जाओ बह जाओ। मैं पंजाब की गल करदा कि किवें सानू खा के धरती। मैंबर साहब हाउस में चलन दो, CM साहब बोल रहे हैं, सो जो कुछ भी इजाजत तो बिना बोलिया जा रहा है और रिकॉर्ड ना किया जाए। असी बोली जान दो, और बोली जान दो, कोहली साहब बोली जान दो, बोली जान दो, बोलो बोलते रहो। हाँ जी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा सी कल नूं फोटो छप जूगी, ठीक है, एक ऐसी डब्बी भी लग जू, बस बह जाओ बस, ओ बह जाओ। राणा जी पहले दिन मेरे हाथ दे विच हाउस नूं चंगी तरह चलाउणा। CM साहब एक मिनट, CM साहब एक मिनट, CM साहब एक राणा जी, CM साहब एक मिनट, तुसीं कुछ नहीं बोलो। CM साहब राणा जी, मैं मानयोग मैंबर साहब को बेनती करता कि हाउस को चलन देन, ये मेरी ड्यूटी है कि हाउस चंगी तरह चले। सारे मैंबर साहब को बेनती करता राणा गुरजीत जी, जे तुहाडे कहने अगर दोबारा फिर इस तरह की तुसीं कहंदे सी मैं इंटरप्शन की गई तो मैं सख्त एक्शन लैण लई मजबूर होवांगा।
दोबारा फिर अगर इस तरह की इंटरप्शन की गई मैं सख्त एक्शन लैन लिए मजबूर होवांगा। तुसी जो औलाद माड़ी निकले बापू का हाल होंगे मैनू नेम करना पड़ेगा। अगर दोबारा इंटरप्शन की गई तो मैनू नेम करना पड़ेगा मैंबर साहब नू। जदों सदन के नेता बोलते हैं तो कोई भी नहीं बोलेगा। अमन जी बैठो, तुसी बैठो बैठो, सारे मैंबर साहबान नू बेनती है बैठो। जदों सदन के नेता बोलते हैं तो कोई भी मैंबर नहीं बोलेगा। मंत्री जी बैठो, मंत्री जी बैठो। राणा जी मैनू नेम करना पड़ेगा, मैनू नेम करना पड़ेगा। मैनू राणा जी कृपा करके तुसी बैठो, मैनू नेम करना पड़ेगा। हाउस का डेकोरम बना के रखना, हाउस का डेकोरम बना के रखना। मैं सारे मैंबर साहबान को बेनती करता कि बैठो। सीएम साहब, हेलो, स्पीकर साहब, मैं कह रहा सी पंजाब के हकों से हमेशा के अपने पंजाब के हकों से ट्रेजरी बेंच के मैंबर साहब को बेनती करता। राणा साहब को कहते बैठो। राणा जी राणा जी दसो। स्पीकर साहब दसो। देखो पहली बार मुंडा बोल रहा, ਉਹਨੂੰ बोलन नहीं दिता। एक इंटरप्शन पा रहा। एक मिनट सुनते लो और बर्दाश्त करो, चुप ना करा दो। मैं गलत गल थोड़ी ना करूंगा। बैठो, गलत गल करूंगा। ट्रेजरी बेंचेस राणा साहब मैं गलत गल करूंगा। घट्टो घट्ट सिखा के लिया कि पहली बार बोलना की है। ਉਹ मैं क्या असल जी जो नहीं बोलता वो नहीं बोलता, वो रेते दियां खाणां ते खंड मिल्लां बोलदियां ने। खंड मिला को चोरी की बैठो जी। खंड मिला चोरी की बैठो खंड मिला चोरी राणा जी की बैठो। सीएम कर साहब, लांगे पता होगी। सीएम साहब, सीएम ਉਹਦਾ साहब, ਲਹਿਜਾ ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। सीएम साहब केयर बड़ा मैंने मौका दो जी। मैं सरदार इंदर प्रताप सिंह नू नेम करता हाँ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। मैं मार्शल को हुक्म देना कि मैंबर साहब को बाहर भेजा जाए, बाहर छड़ के आ जाए। मैं मार्शल को हुक्म देना कि मैंबर साहब को बाहर छड़ के आ जाए, बाहर कटे जाए। कोई लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज हंकार है जी, हंकार है। मैंबर साहब को बेनती है कि आपका बाहर चले जान। राणा इंदर प्रताप सिंह को बेनती है कि बाहर चले जान, बाहर चले जान। हो गया जी, मैं एक्शन ले लिया, मैं एक्शन जो भी सदन की आज्ञा तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए, जो भी शेयर की आज्ञा तो बिना बोलिया गया है वो रिकॉर्ड ना किया जाए। मैं मैंबर साहबान को बेनती करता कि मैंबर साहब तुसी भी बैठो, तुसी भी बैठो, बैठो बैठो बैठो। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं गल कर रहा सी कि जदों पंजाब तो कुछ चाहिए होंदा देश नूं वो लै लिया जाता है, ते बाद दे विच जदों पूरा हो जाता तो पंजाब दे हक मार ले जाते। सो असी अज पंजाब दे हकों बारे ये जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आए हैं, कल चंडीगढ़ का नहीं, ये BBMB भी है, ये होर भी बहुत सारे ने। भविख दे विच आउण वाले भविख दे विच बहुत सारियां
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈਆਂ ਬਈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗੀ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕੱਲ। ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਬਕਾ ਸਾਥ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਥ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ। ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ, ਈਵਨ ਗॉड ਕਾਂਟ ਚੇਂਜ ਪਾਸਟ। ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ डिफेंस मिनिस्टर ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਰ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 5 ਬੋਲੇ ਤਾਂ 6 ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਿਲੂਗਾ ਟਾਈਮ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਜਿੱਦੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਟੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨਟੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਈਵਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ, 0 'ਚ ਬੋਲ ਲਓ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਸਟੇਜ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਟੇਟ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਠੋਕੋ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ।
ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵਕਤ। ਬੈਠ 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 ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ मैच खत्म हो गया हूं, सरदार प्रगट सिंह कांग्रेस का मैच खत्म हो गया बहन नहीं उदो जो ठोको करना नहीं सी वो तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत बड़ी चीज है, डर के रहिए वक्त तो। किसी शायर ने लिखा है कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई साइकिलों दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनदा हरमन प्यारा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ करना पैंदा, लोगों के विच वड़ना पैंदा, करियर छड्डने पैंदे है, ठीक है ना। सो लोगों लिए कुछ छड्डना पैंदा जी, तां करके लोग तुहानूं प्यार करते हैं कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो दो तीन बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जाता है। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार कोले हुण साडे भी उत्थे 8 हो गए ने राज सभा दे विच, जल्दी 2 हो रह रहे हैं, 10 हो जाएंगे। जल्दी संगरूर की बाई इलेक्शन भी है जी, वो भी राज सभा भंग हुई हैं, 11 हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसीं जो देखा सी 11 का मतलब 11 2 1 1 1 ते 2 11 है जी। ते मैं पंजाब नूं तुहाडे जरिए पंजाबियों पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों ये श्योरिटी गारंटी दिना कि पंजाब के हकों लई मेरी सरकार जिहड़ी है वो कदे भी पासा नहीं बटूगी, कदे भी कोई नकाब मूँह ते नहीं पाऊगी अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब के हकों लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और डंके दी चोट ते करांगे, जो करांगे पंजाब लई। उहदे वास्ते कोई गुस्से होवे, कोई गिले होवे, किसी दी कोई हित मरदे होण, किसी नूं कोई घाटा पैंदा होवे, वी डोंट केयर। सानूं कोई फर्क नहीं दा। जो घाटा हुण तक पंजाब नूं पिया वो पूरा करना है। पहला तां पंजाब दे लोकां नूं पिया जिहड़ा घाटा वो पूरा करना है। आ जिहड़ियां हुण साडीआं जेबां ते डाके ने साडे मुलाजमां दे, जिहड़े चंडीगढ़ दे मुलाजम होणगे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, असीं तां पक्के करन दा ले आवांगे अगली अपने सभा दे विच इह। तो फिर वो तो रह गए, फिर उतों वो हड़ताल भी कर रहे हैं, उन्होंने तो फिर पता ही नहीं किहड़े पासे रखा जो कदों कढ़ दिता जाऊगा। तो उत्थे जिथे मतलब नीले रंग का पानी वो सतलुज जिथों निकलता है, जिहड़े सतलुज का पानी लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत तैयार किया सी, उन्होंने पानियां ते भी साडा हक नहीं होना। जुल्मां के खिलाफ लड़न वाली धरती है, उत्थों भी साडे हक खोए जा रहे हैं। सो इस करके पंजाबीयत लई जो कुछ भी करना पऊगा, चाहे वो विधान सभा दे विच, चाहे बाहर, चाहे दिल्ली दी पार्लीमेंट, चाहे दिल्ली दी पार्लीमेंट दे बाहर, जिथे भी लड़ाई लड़नी पई लड़ांगे। क्योंकि जिहड़ा पंजाब है वो देश का सिरमौर सूबा बनाउणा है। पहला हुंदा सी, पहला लोग पंजाब वाल देखदे हुंदे सी, जदों सिलेबस दे विच सवाल आउंदा सी कि पंजाब दा देश का सब तो खुशहाल सूबा कौन है, उसका सही जवाब हुंदा सी पंजाब। ते अज असीं किते नेड़े तेड़े भी नहीं रहे। बहुत सारियां अलामतां साडे पंजाब नूं पै निकलियां, उन्हां संगलियां चोना जिहड़ियां साडे ते जरीबां पै गईयां, उन्हां नूं तोड़ांगे और तोड़ के पंजाब नूं दोबारा फिर गिद्धे भंगड़े छिंजां कुश्तियां कबड्डियां जरनैलां और शायरां ते कलाकारां दा और हसदे मारदा दमामे जट मेले आ गया, वो गल्लां पूरियां करने वाले किसानां दा पंजाब बनावांगे। व्यापारी खुश होवे, दुकानदार छोटा खुश होवे, जो बंदा भी जो काम करदा है वो घरे आके अपने परिवार नाल रोटी खावे ते सुखी वसे। ते सानू असीं अक्सर पढ़ते हैं दुआबे तक खास तौर पर, तो साडे मालवे भी हो गया, हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा हुआ है जी आस्ट्रेलिया जाने लिए मिलो,
हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा है न्यूजीलैंड वाले इधर आ जाओ, हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा है कनेडा जाने वास्ते इत्थे प्रबंध किया जाता है। कदे किसी ने नहीं लिखा कि पंजाब सुखी रहने लिए मिलो। ये गल मैं कहना कि सुखी रहने लिए सानू मिलो, असी उन्होंने सुखी वसावांगे, असी उन्होंने इत्थे ही रखांगे, ब्रेन ड्रेन खत्म करांगे, चंगे चंगे दिमाग जिहड़े बाहर चले गए उन्होंने भी बेनती करांगे आओ अपना घर ठीक करिए, आओ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਠੂਠੇ ਫੜਾਤੇ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ